हाय, मैं संगीता पटेल, फाउंडर ट्रस्टी कला सूर्य फाउंडेशन। आज मैं एक बात करना चाहती हूँ। हर लड़का अपने जीवन में एक औरत चाहता है, अपनी लवर के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में, पत्नी के रूप में। उनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लड़कियों के बारे में क्या जानते हैं? अगर साइंस स्टूडेंट होंगे तो उनके बॉडी के बारे में, फिजिक के बारे में सब जानते होंगे, पर प्रैक्टिकली अपनी पर्सनल लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो? और दूसरे जो अदर स्ट्रीम से पढ़े हुए हैं उनको तो पता भी नहीं होगा। वो शादी कर लेते हैं, रिलेशनशिप में चले जाते हैं, पर वो अपनी पार्टनर को समझ नहीं पाते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझ नहीं पाते हैं, और इसी वजह से वो रिलेशन ज़्यादा लंबा खींच नहीं पा रहे हैं, टिकता नहीं है। और अगर किसी का रिलेशन टिक भी जाता है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, दूरियां आ जाती है, मनमुटाव आ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो लड़की को समझ नहीं पाते हैं, लड़की के बॉडी को समझ नहीं पाते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझ नहीं पाते हैं। आज मैं एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। हर लड़की हर महीने पीरियड्स में आती है। उसके पीरियड्स का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 दिन से लेके 7 दिन तक का मोस्टली सब में देखा जाता है। सबको अलग अलग पेन होता है, अलग अलग तकलीफें होती है हर महीने, किसी को ज़्यादा किसी को कम। कई बार तो ऐसा भी देखने मिलता है कि पीरियड्स जब आने वाले होते हैं उसके 1 हफ्ते पहले से उनके पैर में, उनके स्टमक में इतना दर्द शुरू हो जाता है कि वो सहन नहीं कर पाते। रात को नींद भी नहीं आती है, रोना आ जाता है। मैं भी वो चीज़ फील करती हूँ, और वो चीज़ हम किसी को बता नहीं सकते। क्यों? किसी को ऐसा लगेगा नाटक कर रही है, काम नहीं करना है, या जो बहुत एक्टिव है, जैसे मैं सुबह से लेके रात तक काम करती रहती हूँ, प्रोफेशनल मीटिंग्स करती रहती हूँ, घर का काम, सब कुछ। जब दर्द होता है तो हम वो किसी को बता नहीं सकते, हमें वो सहन करना होता है। जब रात को सोते हैं तो नींद नहीं आती है, इतने पैर दर्द करते हैं, इतना स्टमक पेन होता है कि नींद ही नहीं आती है। पूरी रात लिटरली जगते रहते हैं, और सुबह उठ के वापस से वही काम। तब हम एक्स्ट्रा नींद नहीं ले सकते क्योंकि लड़की है, और उसमें भी पीरियड्स की प्रॉब्लम है जो किसी से शेयर नहीं कर सकते, शर्म आती है। टिपिकल इंडियन मेंटालिटी, राइट? पर अगर यही बात अपने पति को पता हो, बॉयफ्रेंड को पता हो, तो कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। रिश्ते में जाने से पहले ह्यूमन बॉडी को समझना बहुत ज़रूरी है। लड़कों की बॉडी में उतने चेंजेस नहीं आते जितने लड़कियों के बॉडी में आते हैं। ये तो सिर्फ पीरियड्स की बात कही मैंने, जो हर महीने एक लड़की को सहन करना पड़ता है। सिर्फ 2 हफ्ते वो शांति से जी पाती है, और बाकी के 2 हफ्ते दर्द में गुजरते हैं, तकलीफ़ों में गुजरते हैं। और उन तकलीफ़ों में उनको चाहिए होता है प्यार, मेंटल सपोर्ट, जो शायद 100 में से 2 लड़कियों को भी नसीब नहीं होता होगा। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप अपने जीवन में एक औरत को लाना चाहते हैं, एक स्त्री को लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ उनकी ज़रूरतों को समझो, बहुत ज़रूरी है। और मेनोपॉज के टाइम पे जो 35 साल से लेके 45 ईयर्स तक के बीच में होता है, उसमें एक लड़की की जो मेंटालिटी होती है वो 2 या 3 साल इतनी बुरी होती है, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। वो 3 सालों में उसको एक इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। उसको ऐसा फील होने लगता है कि अब मैं खूबसूरत नहीं रही, मेरे बच्चे, मेरा परिवार मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, सब लोग मुझे निग्लेक्ट करते हैं, मुझे कुछ हो गया है, अब मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ। उनके शरीर में इतने बदलाव आते हैं, और सबसे ज़्यादा पीरियड्स जा रहे हैं, मतलब उनका यंग एज जा रहा है। तब उनको ये फील होता है कि अब मैं ओल्ड हो गई। और कोई भी लड़की ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकती, उसको इनसिक्योरिटी हो जाती है, वो
चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। और उन दिनों में जो ब्लड फ्लो होता है वो हो सकता है हफ्ते में 2 बार हो जाए, महीने में 2 बार हो जाए, बहुत ज़्यादा भी हो जाए, कुछ कुछ पक्का नहीं होता है। उस वक्त वो सहन नहीं कर पाते। किससे शेयर करेंगे? पति से, जो सुबह से रात तक अपने कामों में बिजी है। सास से, जो ऐसे बोलेगी कि तुम पहली लड़की हो, ये तो सब सहन करते हैं, हमने भी किया था तो। पर वो ये नहीं समझते कि शायद आपको कम दर्द हुआ होगा, हमें ज़्यादा हो सकता है, या आपको ज़्यादा हुआ होगा, हमें कम हो रहा होगा। समझो, उस वक्त एक लड़की को प्यार चाहिए होता है, कोई उन्हें पैम्पर करे, उनको ये दिलासा दिलाए कि तुम मेरे जीवन की क्वीन हो, बस तुम ही हो सब कुछ। बस इतना एहसास दिला देना तो वो लड़की कुछ भी, कितना भी दर्द सहन कर सकती है। तो आज ये वीडियो बना के मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने जीवन में लाइफ पार्टनर लेके आना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले उनके बॉडी को, उनकी रिक्वायरमेंट को समझो। प्यार सब कुछ नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। थैंक यू सो मच। जय मानवताय नमः।